and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press. गुड आफ्टरनून एवरीवन, स्वागत है आप सभी का महेंद्रराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सभी लोग जल्दी से जल्दी इस सेशन में मेरे साथ जुड़ जाइए। आज रिपब्लिक डे है। रिपब्लिक डे पे कुछ स्पेशल क्लास रखी गई है। आज आप सभी के लिए कुछ स्पेशल टॉपिक्स में डिस्कस करने वाला हूं, तो जल्दी से एक बार सभी लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और एक बार लिंक को जरूर आप लोग सभी लोग शेयर कर दीजिएगा। आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी रिपब्लिक डे हम लोग बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाते हैं, और इसी दिन पढ़ाई लिखाई में भी उत्साह उतनी ही रहनी चाहिए। और इसलिए हम लोग आज इस यूट्यूब चैनल पे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल के लिए कुछ स्पेशल चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से एक बार सभी लोग इस सेशन में मेरे साथ जुड़ जाइए, और फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की। सभी लोग फटाफट से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि एक बार हम लोग फटाफट से सेशन की शुरुआत कर सके। जल्दी से एक बार लिंक को सभी लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सेशन की शुरुआत हम लोग कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस शानदार सेशन की इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ। देखिएगा क्या लिखा है, क्या क्या टेक्निक इसमें लगा सकते हैं। मैं एक बात आपको समझाने वाला हूँ कि द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज ₹10648। देखिए, अगर तेज बच्चा होगा कोई ना, डायरेक्टली कैसे बनाएगा? 10% से 3 साल के लिए 33.1% होता है CI होता है, और 100% होता है प्रिंसिपल। 100% को अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये कहलाएगा अमाउंट, और इतनी परसेंट की जो वैल्यू है वो 10,648 है। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80। 8 बार में कट जाएगा, 8 गुना है, पॉइंट के बदले 10 आ गया। और जब 100% निकालेंगे तो निकल के आ जाएगा 8,000। मतलब आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 8,000। बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये हो रही होगी कि सर ये 33.1% ये CI कहाँ से आया? इसके लिए मैं बताना चाहता हूं, एक ट्रिक आप याद रखेंगे। 3R स्क्वायर RQ, ये एक ट्रिक है जिसको आप याद रखेंगे। इस ट्रिक के हेल्प से जो है आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए इफेक्टिव रेट फॉर 3 ईयर्स निकाल सकते हैं। करते कैसे कैलकुलेशन है सर? कैलकुलेशन ऐसे करते हैं, यहाँ बाई नहीं है, ये 3R है, 3R स्क्वायर, ये RQ, ये सब स्टेप हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप यहाँ से शुरू करना होगा, RQ से। जैसे मान लो अगर R इक्वल टू 10% है, तो सबसे पहले आपको RQ करना होगा। तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। सभी लोग जानते हैं 1000 होता है, लेकिन लिखना आपको लास्ट का 2 डिजिट है, मतलब 00 लिख देना है। कैरी कितना बच गया? 10। अब कैलकुलेशन किसका होगा? तो 3R स्क्वायर का होगा। तो 3R स्क्वायर का कैलकुलेशन करेंगे तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 इंटू 3, 300, और कैरी आपका 10 है तो 310 लिखेंगे 10, फिर कितना बचा कैरी? 3। फिर 3R का कैलकुलेशन करिए। 3R का करेंगे तो 3 इंटू 10 कितना हो गया? 30, और ये कैरी 3 वाला मिला के 33। और आप देख रहे हैं कि अगर टाइम जो है 3 साल का हो तो ये कैलकुलेशन करने के बाद 4 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिएगा, अपने आप रेट निकल के चला आएगा। डायरेक्टली इफेक्टिव रेट आप चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं और बता दे रहा हूँ। अगर मान लो R 5% हो, सबसे पहले क्या करिएगा? RQ करिएगा ना, तो 5 का क्यूब 125, तो लिखेंगे 25, लास्ट 2 डिजिट, बाकी कैरी में आ जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या करेगा? देखिए यहाँ पर ट्रिक में 3R स्क्वायर है, तो 25 थी, अब 75, एक कैरी है, मिला के हो गया 76, हो गया। फिर 3R है तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15। बोला मैं क्या?
4 अंक के बाद डेसिमल देने को, तो आंसर क्या हो जाएगा 15.7625। ये तरीके आप लगा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूसरा भी तरीका है करने को, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, ऐसे भी जा सकते हैं। देखिए एक तरीका ये है कि 10% को आप 1/10 लिखिए और 3 साल का टाइम है ना, तो प्रिंसिपल 10 का क्यूब करके एज्यूम कर लीजिए। तो मान लीजिए प्रिंसिपल आपका 1000 है, तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट निकालेंगे 1000 का 1/10 यानी कि 10%, तो 100 रुपया आएगा। सेकेंड ईयर में क्या आएगा, 100 तो आएगा ही इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल, और फर्स्ट ईयर का जो आपका 100 है इसका भी 1/10 आएगा, मतलब 10 आएगा। थर्ड ईयर में जैसे ही आप आएंगे तो 1000 का 1/10 यानी इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल 100 तो बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट ईयर का जो 100 है इसका भी 1/10 निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और सेकेंड ईयर का 100 और 10 दोनों है, तो 100 का 10 और 10 का क्या बनेगा 1। तो आप यहां से भी कह सकते हैं अगर 1000 मेरा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कुल मिला करके कितना आ गया 331, जोड़ लो कंपाउंड वाला, तो अमाउंट कहलाएगा 1331। इसकी वैल्यू 10,648, तो एक की वैल्यू 8 और 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000। तो बहुत लोग इस तरीके से भी किए होंगे इस क्वेश्चन को, बढ़िया है। अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलता है 20 सेकेंड, ओनली 20 सेकेंड का टाइम आज मैं आप लोगों के लिए रखा हूँ। 20 सेकेंड में आंसर आपको बताना है कि किस रेट परसेंट से 2304 रुपया 2500 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 साल में, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे बात करें तो बहुत आसान है, तुरंत बता सकते हैं, विद इन ए सेकेंड बता सकते हैं। देखो 2304 प्रिंसिपल है और अमाउंट 2500 है, तो बहुत लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि 2304 लिखिए, अमाउंट 2500 दिया है वो लिख लीजिए, जितना टाइम है ना उतना अंडर रूट कर लीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो कर लीजिए, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो सीधा अंडर रूट कर लीजिए। 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, 3 का टाइम होता 3 साल का तो क्यूब रूट निकालते, 4 साल का होता तो फोर्थ रूट निकालते। तो यहां से मिलेगा 48 और यहां से मिलेगा आपका 50। तो अब आप यहां से देख सकते हैं कि रेशियो कितना बन गया 24 और ये बन गया 25। तो आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अगर 24 है, अमाउंट अगर 25 है 1 साल के लिए, तो सीधा आप क्या करिए इंटरेस्ट देख लीजिए, एक का इंटरेस्ट बन रहा है 24 पे, इंटू कर लीजिए 100, 4 से 6, 4 से 25, क्या रेट मिल जाएगा 6 चौका 24, 1 25, 4 होल 1/6% आपका क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत आसान है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिंक को शेयर लाइक करते रहें आप सभी लोग, जितने भी लोग जुड़े हैं बाद में जुड़े हैं सभी को गुड आफ्टरनून, और साथ में हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक डे पे ही हम लोग आज स्पेशल कुछ बातें कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। देखो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, 20 सेकेंड का टाइम है। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करते हुए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपये कितने वर्ष में 662 रुपया हो जाएगा, मतलब 662 रुपये 2000 से चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ी मिलेगा, ये समझना है। तो देखो ऐसे सवाल में जहां आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 662 कितना पे 2000 पे, सिंपली इतना कर लीजिए कि 2000 है 662 मिल रहा है, इंटू करिए 100, इसका मतलब क्या हुआ 2 से 10 बार में 2 से कट जाएगा 3 3 1, तो 33.1% ब्याज मिला। अभी आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सेक्टर पढ़ेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10% से अगर 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो 33.1% ही तो आता है। इसका मतलब आंसर तो यही होना चाहिए 3 साल, सिंपल। इतना ही बात समझ, ऐसे ही निकाला करिए, बस बात खत्म, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, टाइम आपका शुरू हो चुका है, 8000 रुपया है जो अमाउंट बन जाता है 8820 इन 2 ईयर, और बोलता है इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर, इंटरेस्ट प्रत्येक साल कैलकुलेट हो रहा है। तो बोलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि पहले सिंप्लीफाई करना, उसके बाद जितना टाइम दिया है उतना वाला रूट निकालना, 2 दिया है तो स्क्वायर रूट 3 दिया है, क्यूब रूट 4 दिया है, फोर्थ रूट 5 दिया है, फिफ्थ रूट ऐसे, लेकिन बिना सिंप्लीफाई किए नहीं। अगर 8000 दिया हुआ है प्रिंसिपल
अमाउंट दिया है 8820, तो 00 खत्म, 2 से काट दिए कितना बार में 400, और 2 से काट दिए 441, पहले सिंप्लीफाई कर लिए, अब सिंप्लीफाई नहीं होगा, 2 साल का टाइम है तो लगा दो अंडर रूट डायरेक्टली, तो यहाँ से 1 साल का आपका प्रिंसिपल यानी कि 20 और अमाउंट 21 मिल जाएगा। अब देखो इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1 का बन रहा है सर, कितने पे 20 पे, इंटू कर लो 100, तो कितना परसेंट रेट हो जाएगा 5%, मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के चला आएगा। क्लियर सभी को, अच्छे से जल्दी बता दो हाँ या ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान देते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करा रहे हैं आज। क्या बोला गया है देखिए, 2000 रुपया है, 2420 हो गया है, 10% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे समय कितना लगेगा। समय वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस ही जाते हैं, तो मैंने जो अभी टेक्निक समझाया अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, आंसर आ जाएगा। देखिए क्या बात है, 20 सेकंड पर्याप्त हो जाएगा, आंसर हो गया 2 साल। कैसे सर, तो देखो 2000 है प्रिंसिपल, 2420 अमाउंट, तो इंटरेस्ट तो बना ना 420, परफेक्ट इंसान का नंबर है, देखो 420 बन गया, कितने पे बना 2000 पे बना, इंटू कर लो 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली कितना मिला 21%। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े हैं अगर, तो आपको पता है ना, मैंने लिखवाया भी है कि 10% से 2 साल के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट 21% बनता है, तो आप जानते हैं 21 आ गया मतलब 2 ही साल होगा। 10% से 3 साल के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट 33.1% बनता है, याद रखना। और 10 साल के लिए 10% से सॉरी 4 साल के लिए इफेक्टिव इंटरेस्ट 46.41% बनता है, ये भी याद रखना। बस यही 3 पॉइंट याद रखना है आपको, हो गया काम खत्म। आई बात समझ में, कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का प्रॉब्लम है जल्दी बताओ। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का दिया है, देखो जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है। द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, 10% प्रति वर्ष से 3 साल के बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो 1,19,790 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा। बहुत लोग फिर कंफ्यूज कर जाएंगे कि सर इसको कैसे बनाया जाए, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कोई भी मैच करेगा मेरे भाई, मैच करेगा कैसे नहीं। देखो अगर यहाँ देखा जाए 1,19,790, अभी आपको याद होगा 10% से 3 साल के लिए मैंने क्या समझाया, कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1%, प्रिंसिपल कितना 100, तो अमाउंट हो जाएगा 133.1%। इसी की वैल्यू दी गई है 1,19,790, हाँ या ना। अब इसका अगर 9 टाइम पढ़ते हैं, 9 टाइम देखो, 9 1 जा 9, 9 से 27 का 7 बच गया, 2 3 9 कितना 117 और 2 119 मिल गया, मतलब पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 बढ़ा लो और इससे कट गया ये 9 बार में, मतलब कितना आ गया 900 आ गया। कोई प्रॉब्लम, किन्हीं को प्रॉब्लम। और अगर प्रिंसिपल निकालना है तो 100% निकाल लो, तो 900 पे डबल जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे नहीं ऑप्शन नंबर 1। देखो कितना आसान सा सवाल है, कोई दम ही नहीं है इसमें, याद कुछ चीजें आपको रखनी चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है 24,000 रुपया है, 2 साल का टाइम है, कंपाउंडेड एनुअली, रेट दिया हुआ है कितना 8% पर एनम, 10% पर एनम फॉर 2 सक्सेसिव ईयर, 2 लगातार वर्षों में 8 और 10% पे दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या बताना है, इंटरेस्ट। मुझे लगता है सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे इजीली। चाय जो है ठंडे में पी लेना चाहिए क्या। देखिए तो 24,000 है, 2 साल का टाइम है, 8% और 10%। तो आप सिंपली ये करिए कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। 24,000 का अगर 8% निकालेंगे तो 8 चौका 32 का 2 बच गया 3, 16 और 3 19, 1,920 रुपया मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में, मिल गया। सेकेंड ईयर में 10% है तो प्रिंसिपल का 10% निकालिए, तो 2,400 मिल गया। और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इसका भी ना 10% निकालोगे तो 192, हो तो गया आंसर 1,920, 2,400 और 192 जोड़ लीजिए 2
9 2 11 का 1 बच गया 1, 9 4 13, 1 14, 1 15 का 5 बच गया 1, 2 1 3 और 1 4, मतलब 4512। ऑप्शन नंबर 2। कितना सिंपल है। अरे पहले साल 8% ब्याज था रेट, तो 8% निकाले 24,000 का, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज मिल गया। सेकेंड ईयर 10% रेट है, तो 24,000 का 10% निकाले, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका भी ना 10% लग जाएगा। तो बस हो गया आंसर आपका। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत आसान। जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। क्या क्या बोला गया है? इफ ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 3 times इन 4 ईयर, 4 साल में 3 गुना हो जाता है, तो 27 गुना कब हो जाएगा? बहुत आसान, बहुत आसान। देखिए आंसर आ चुका होगा। कितना? 3 गुना होता है 4 साल में, तो आपको 27 पूछा गया। मेंटली कह सकते हैं 12 साल। कैसे? अब देखो 1 रुपया है, 3 रुपया बन गया, टाइम लग गया 4 साल, लग गया, तिगुना हो गया। तो 3 रुपया फिर तिगुना होगा, तो 9 हो जाएगा, फिर 4 साल लग गया। 9 है, फिर तिगुना होगा 27, तो फिर 4 साल लग गया। तो कुल मिला के टाइम कितना लग गया? 4 तिया 12, यानी 12 ईयर। इतनी बात समझनी है। क्या किया मैं? फिर से देखना, 1 रुपया है, 3 गुना हुआ, लगा 4 साल। तो किसी का 3 रुपया होगा, सेम रेट है, तो 4 साल में फिर ना तिगुना हो जाएगा, तो 4 साल में फिर 9 रुपया बन गया। फिर 4 साल का किसी का टाइम है, तो 9 रुपया कितना हो जाएगा? 27 ना। इसका मतलब 1 रुपया 27 बन गया। तो टाइम कितना लगा? 4 और 8 और 4 12, मतलब 12 साल हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। सबको क्लियर हुई बातें? चलिए अगला क्वेश्चन, इसको बनाइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो 8 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखो, कोई सम है, डबल इटसेल्फ होता है 4 ईयर में, कोई प्रिंसिपल 1 है, डबल हो गया तो 2 हो गया, टाइम कितना लगा? 4 ईयर्स का टाइम लग गया। 2 अगर फिर डबल होता तो 4 हो जाता, फिर 4 ईयर्स का टाइम लगता। 4 अगर फिर डबल होता तो 8 हो जाता, फिर 4 ईयर्स का टाइम लगता। तो कुल मिला के टाइम कितना लग गया? तो आप नहीं बोलेंगे 12 ईयर्स, 12 साल हो गया आंसर। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत अभी? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखना जरा, आसान सा सवाल था। इस क्वेश्चन को जरा देखिए, क्या बोला? ए सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। 10 साल में क्या हो जाना है? डबल हो जाना है। तो कितने साल में ये फोर फुल हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। तो निकालिए, बहुत आसान है। अब तो इजीली इसको कर सकते हैं, अभी हमने समझाया आपको कैसे करना है। देखो, डबल होता है 10 साल में, तो 1 रुपया है, डबल हो गया, 10 साल बीत चुका है। 4 फोल्ड का मतलब क्या होता है? 4 गुनी। 4 गुनी कब होगी? अरे भाई 2 रुपया फिर डबल हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। 10 साल और बीत गया, तो कुल मिला के कितना बीत गया? 20 ईयर्स, खत्म। कितना आसान है। चलिए अगला, स्पेशल डे में स्पेशल। आज 26 जनवरी का दिन है, तो उसमें हम लोग स्पेशल चीजें पढ़ रहे हैं। सारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप बाय टाइप में रिपीट करवा दे रहा हूँ। किस तरीके से रिवीजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि करवा दे रहा हूँ। रिवाइज आपका हो रहा है, एग्जाम से पहले एक पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। जितने टाइप के क्वेश्चन है सब मैं आपको बता देने वाला हूँ। तो क्लास को छोड़िएगा नहीं, शुरुआत से लास्ट तक बने रहिए। बहुत मजेदार सेशन है, बहुत मजा आने वाला है। देखो, if a sum of money compounded annually becomes 1.44 times of itself in 2 years, मैंने क्या बोला था? अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा? 1.44 टाइम्स। मैंने बोला था इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो पॉइंट हटेगा, नीचे आ जाएगा डबल जीरो, तो ये मिल जाएगा। पॉइंट हटाने पर बोलो हाँ या ना। पहले सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन दिख रहा है 2 साल का टाइम है, स्क्वायर रूट करेंगे तो निकल के डेटा आसानी से आ जाएगा। तो यहीं पे निकाल लो ना, 10 और 12 रहने तो इतना ही। कोई दिक्कत? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम पूछ रहा है, तो 1 साल के लिए प्रिंसिपल भी मिल गया, अमाउंट भी मिल गया। तो इंटरेस्ट कितना बना? तो आप बोलोगे 2 बना सर। कितना पे? 10 पे इंटू 100, यानी 20%। समझ में आई बातें किस तरीके से कर रहे हैं?
बिल्कुल समझ रहे हैं सर, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको देखिए, तो इस सवाल का जवाब दीजिए, तो क्या आंसर दीजिएगा इसका? बहुत आसान है ये भी, सभी लोग जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब? अभी घर में तो हो, चाय वाय पीना पी लो। देखिए, a sum of money amounts to rupees 2190 in 4 year, प्रिंसिपल पी है, 4 साल के बाद 2190 हो जा रहा है, और 5 साल के बाद 2409 हो जा रहा है, ऐसा। अब क्या बोलता है कि when the interest is compounded yearly then annual rate of interest बताना। अब एक बात बताओ, 2190 4 साल का अमाउंट है, आपको मैं समझा चुका हूं कि प्रत्येक साल के एंड का जो अमाउंट है अगले ईयर के लिए प्रिंसिपल माना जाएगा। तो 2190 4 साल का अमाउंट है, तो 5वें साल के लिए इसको प्रिंसिपल मानेंगे, बोलो हाँ या ना? तो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है ये रुपया, और 5वें साल का अमाउंट भी आपको पता है। दोनों का डिफरेंस कर लीजिए, तो 2409 और 2190 क्या मिलेगा डिफरेंस? 10 में से 9 गया, 1 बच गया, यहाँ बच गया 3 में से 1 गया 2, यानी 219। तो ये 219 जो है ये तो इंटरेस्ट है ना उस 5वें साल के लिए, बोलो हाँ या ना? 4th ईयर का अगर ये अमाउंट है तो 5th ईयर के लिए प्रिंसिपल 2190 को बोल सकते हैं। 5th ईयर के लिए अमाउंट भी पता है 2409, तो इन दोनों का डिफरेंस 219 है, जो कि इंटरेस्ट है 5th ईयर के लिए। कितना पे बना? 2190 पे इंटू कर लो 100, तो कितना बन गया? तो सिंपली बोलेंगे 10% आंसर सर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो मुझे जल्दी से बता दो। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर चुके हैं, फिर भी रेट बताइए क्या होगा। A sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest. The rate of interest per annum is, बोलता है 8 गुना 3 साल में हो जाता है। अगर 3 साल में 8 गुना हो जाता है तो इंटरेस्ट का रेट बताना है क्या होगा। तो कैसे बताएंगे? अगर 8 गुना 3 साल में हो जाता है मेरे भाई, तो लिखेंगे कि 1 रुपया है, 8 गुना हो गया सर, 8 गुना ऐसा। 3 साल में मैंने क्या बोला था? अगर ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, 3 साल का टाइम है, क्यूब रूट निकाल लो। जब भी क्यूब रूट निकालोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ना कि प्रिंसिपल 1 अमाउंट 2, इंटरेस्ट बनेगा 1 सर, 1 पे इंटू 100, तो रेट कितना बना? 100%। अरे प्रिंसिपल 1 साल के लिए 1, अमाउंट 2, डिफरेंस करोगे वही ना इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट 1 कितना पे? 1 पे इंटू 100, क्या बनेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 100% बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसका टेक्निक देखो, ट्रिक देखो, बहुत सारी बातें आज मैं इसके लिए बताने वाला हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन जो डबल में आता है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 6 साल में, 12 साल में, ऐसा क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, और बहुत ही शानदार इसकी ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ। ध्यान देना, एक ट्रिक ये है कि इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ध्यान दो, सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज A1 in n years and रुपीज A2 in 2n years, अगर n ईयर में A1 और 2n ईयर में A2, देन प्रिंसिपल इक्वल टू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट आप लोग मेरे भाई रुक जाना, थोड़ा सा, हाँ चलो, टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ थे, देखिएगा क्या मैं कह रहा था। ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज A1 इन एन ईयर एंड रुपीज A2 इन 2n ईयर, देन प्रिंसिपल इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2, छोटे वाले का स्क्वायर करके, छोटे वाले का स्क्वायर करके बड़ा वाले से डिवाइड कर देना। छोटे वाले से स्क्वायर करके बड़ा वाले से क्या करना? डिवाइड। ये ट्रिक है, ये भी आप लगा सकते हो। देखो n ईयर में अमाउंट A1 होता है और 2n ईयर में अमाउंट A2 होता है। n to n का मतलब 5 10, 4 8, 2 4, 6 12, अगर ऐसा टाइप का पीरियड मिले तो आप इस ट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। हिंदी में ये कह सकते हैं कि n वर्ष में कोई अमाउंट A1 हो जाता है,
2n वर्ष में A2 हो जाता है। तो छोटे वाले का स्क्वायर करके बड़ा वाले से क्या करना, भाग दे देना। देखो जरा यहाँ 4500 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है, तो 4500 गुना 4500 बाई क्या लिखोगे 6750, ऐसा लिख दो। खत्म, 0 0 खत्म ही करो यहाँ से। 5 से कट जाएगा क्या, 25 से काट देते हैं। अच्छा 5 से ही काटो। 5 से कितना, एक बार में 5, 1 6 17, 5 15 2 17 25 25। 5 से कट जाएगा यहाँ, कितना बार में, 9 बार में 45, 900 हो गया। 45 से 10 बार में, 45 से यहाँ 3 बार में, 3 से कट गया कितना बार में, 300। कुल मिला के आ गया 3000। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, खत्म। एक ट्रिक ये है। दूसरा भी ट्रिक है इसका। दूसरा ट्रिक क्या है वो भी मैं बताता हूँ, ध्यान देना क्या ट्रिक है। एक तरीका समझ में आ गया, ये टेक्निक समझ में आ गया, एक लाइन में कैसे खत्म होगा। अच्छा दूसरा देखो कि 4500 रुपया जो है 2 साल में प्रिंसिपल से हो गया है, और 4 साल में कितना हो गया, 6750 हो गया। तो इस बीच में तो 2 साल का ही ना टाइम बीता है, बोलो हाँ या ना। 2 साल के अमाउंट और 4 साल के अमाउंट में जो टाइम बीता है 2 साल का बीता है। तो अब क्या करो, रेशियो निकाल लो, 4500 6750, 0 0 खत्म। कट जाएगा 5 से 90 बार में, 5 से कट गया था कितना बार में, 5 एकम 5 1 6 17 5 15 2 17 25 25। 45 से 3 बार में, 45 से 2 बार में। तो रेशियो कितने का आया, 2:3। मतलब कि जो 2 साल का जो पीरियड है बीच वाला, उसमें प्रिंसिपल और अमाउंट किस रेशियो में बढ़ रहा है, 2:3 में। तो पहला वाला जो 2 साल का पीरियड है, इसमें भी किस रेशियो में बढ़ेगा, 2:3 में बढ़ेगा। अरे प्रिंसिपल 3 तो अमाउंट नहीं हो जाएगा 3, बोलो। तो 3 की वैल्यू मुझे पता है 4500, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1500। तो प्रिंसिपल निकालना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट कितने के बराबर, 1500 गुना 2। तो डायरेक्टली आंसर यहाँ से भी 3000। ऐसे भी आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो 2 ट्रिक मैंने इस क्वेश्चन में बताया है आप लोगों को, तो दोनों ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं। आगे चलिए, ये भी सवाल बहुत आसान है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से बनाइए। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो 9600 और 10,272 दिया गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, यही आपसे पूछा गया। सेकेंड और थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट है, 9600 है। थर्ड में कितना है, 10,272 है। सिंपल सा बात मेरे भाई, सिंपल सा बात समझना कि प्रिंसिपल पी है, 2 ईयर के एंड में 9600 है, थर्ड ईयर के एंड में कितना है, 10,272। एक बात बताओ, बीच में टाइम कितना बीता, 1 साल बीता। तो 2 साल का जो अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाएगा, और थर्ड ईयर का अमाउंट आपको पता है, तो सिंपली माइनस कर लेंगे थर्ड ईयर के अमाउंट में, और 2 साल का जो अमाउंट है जो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कहलाया, उसको अगर माइनस कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 672। बोलो यस और नो, हाँ या ना। तो 672 क्या है, वो इंटरेस्ट है ना, कितना पे, 9600 पर ही ना। तो इंटू कर लो 100, डिवाइड कर लो, कितना बार में कट जाएगा, तो 8 6 48, 8 बार में तो कटेगा नहीं, 7 6 42 का 2 बच गया 4, 7 9 13 4 7 7 बार में कट जाएगा। तो रेट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 7%। बहुत सिंपल, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको इजीली कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अब बोला जा रहा है कि कोई प्रिंसिपल है 18,000, 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली लिखा है, कंपाउंड एनुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर, तीसरे और चौथे वर्ष का बोलता है कि बताइए डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो चाहो तो एक लाइन में सॉल्व भी कर सकते हो, इसको कैसे करोगे, थर्ड और फोर्थ बोला गया है, तो आप जानते हो ना, क्या जानते हो, 18,000 है, फर्स्ट ईयर निकालेंगे 10%, डायरेक्ट 1800 रुपये आ जाएगा। सेकेंड ईयर निकालेंगे 10%, तो प्रिंसिपल का 1800, और 1800 का 10% 180, ये भी आ जाएगा। थर्ड ईयर में 1800 तो होगा, और फर्स्ट ईयर के 1800 का 10% 180, सेकेंड ईयर के 1800 का 10% 180, और सेकेंड ईयर का ही 180 का 10% 18, थर्ड का खत्म। अब फोर्थ में जाएंगे तो 1800 तो बनेगा ही बनेगा, बोलो हाँ या ना। और इन सब का बन जाएगा। अब देखो एक बार लिखता हूँ मैं डायरेक्टली, 18 तिया 5400 का पहले लिख लेता हूँ, कितना हो जाएगा 540 रुपया। यहाँ देखो 18 तिया 54, 540 का लिखो कितना बनेगा 54 रुपया, और 18 का लिख लो 1.8 रुपया, यही ना बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो कुल मिला के इंटरेस्ट अगर जोड़ा फोर्थ ईयर में तो कितना बन जाएगा, 4 और 1 5,
और यहाँ कितना 5 और 4 9, 18 5 कितना 23, 2395.8। ये बना कब? 4th ईयर में। और 3rd ईयर में कितना बन गया? 1800 और 18 दूना 36, 360 इधर बन गया। तो 2160 प्लस 18 2178 बन गया। बोलो हाँ या ना? तो अगर डिफरेंस चाहिए तो क्या करोगे? 2395.8 में से 2178 माइनस कर लो। क्या बचा? 8। 15 में से 8 गया 7, यहाँ बच गया 8 में 7 गया 1, यहाँ 3 में से गया 2, यानी 217.8। ऑप्शन नंबर जो है 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबको ये बातें अच्छे से समझ में आई? जल्दी बताओ हाँ या ना? सबको समझ में आ रही है चीजें ढंग से? कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रीवियस ईयर का सेशन जो हम लोगों का चल रहा था दोपहर के टाइम में 1 बजे जो आपकी ये क्लास है, जो लोग बिल्कुल पहली बार आज मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ कि 1 बजे ये सेशन डेली चलती है 1 to 2 PM में, दोपहर में। मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस चलती है। इसमें हम लोग बात अभी कर रहे थे प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, जो आपके यूपी लेखपाल और यूपी कांस्टेबल में आया हुआ है पहले से, उसी का मैं डिस्कशन करा रहा था। लेकिन आज चूंकि 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के अवसर पर जो है मैं जो हूँ ये क्लास आपको स्पेशल क्लास दे रहा हूँ, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्लियर ना? तो आज एक स्पेशल क्लास आपको दी जा रही है। बाकी क्लासेस जिस तरीके से चल रही थी, प्रीवियस ईयर का जो डिस्कशन हम लोगों का हो रहा था, वो हम लोगों का रेगुलरली रहेगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अब आप इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं ना। 15,000 है, 16% रेट दिया है, दूसरे और तीसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है। कैसे बनाएंगे? जल्दी से आप बना के बताओ मुझे इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे? सभी लोग फटाफट से बनाओ। बहुत आसान सा सवाल है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कैसे करेंगे? या तो डायरेक्टली करना शुरू कर दीजिए। 15,000 का 16% निकाल लीजिए आप। तो 15 इंटू 15 कितना? 225 और प्लस 15 कितना? 240। तो आप बोलेंगे 2400 निकल के आ जाएगा सर, फर्स्ट ईयर का ब्याज। सेकेंड ईयर में जैसे ही आप बढ़ोगे तो 2400 तो आपका बनेगा ही बनेगा। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? और आप 2400 का 16% निकालोगे तो 2400 का 16% कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 का 4 बच गया कितना? 6, 16 32 4 384। ऐसा उसी प्रकार थर्ड ईयर में 2400 तो बनेगा, और 24 24 कितना हो गया? पहले 2 साल का देखो 4800। 4800 का 16% निकाल लो तो 16 8 128 काट बच गया 2, 16 चौका 64, सॉरी 128 काट बच गया 12, 16 चौका 64 और 12 मिला के हो गया 76, 76 ये बन गया। और 384 जो है इसका भी 16% निकाल लो। कैसे निकालोगे? 16 से मल्टीप्लाई करो पहले। 16 चौका 64 का 4 बच गया कितना? 6, 16 8 128 और 6 134 का 4 बच गया कितना? 13, और 16 तिया 48 और 13 मिलके हो गया कितना? 61। मतलब 61 पॉइंट कितना? 44। तो आप ये कह सकते हो सर एक ही ऑप्शन तो 0.44 वाला दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2, यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें से इसको क्या करना है? माइनस करना है। डायरेक्टली माइनस भी कर सकते हो आप लोग। कैसे? इसको ऐड करना होगा। 8 1 9, 6 6 12 और 12 का 2 बच गया कितना? आप बोलेंगे 1, 7 4 11, 12 का 2 बच गया 1, 2 और 1 3, 3229। 3229.44 ये थर्ड ईयर का ब्याज हो गया। सेकेंड ईयर का करिएगा तो 2784 हो गया। अब डिफरेंस करिएगा तो 0.44 तो आना ही है। यहाँ 5, यहाँ 4 और यहाँ 4, इसका मतलब ऑप्शन कौन होना था? 2 होना था। ऐसे भी जा सकते हैं, और भी तरीके हैं जाने के, लेकिन यही तरीका ठीक रहेगा आप सभी के लिए। और तरीका क्या है? और तरीका में और लेंदी ही होगा, कम लेंदी नहीं होगा। क्लियर ना? सबको इतनी बातें समझ में आ गई ना अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ किसी को? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोला गया 17,640 रुपया है। 5% का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको 2 इंस्टॉलमेंट में देना है। ध्यान देना, इंस्टॉलमेंट हम लोग कैसे पे करते हैं? किसी को पता है? जल्दी से आंसर बताओ। इस क्वेश्चन का 20 सेकंड का टाइम है। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल जवाब दे सकते हो आप लोग। रेट कितना है? 5%। तो मैंने आपको एक टेक्निक समझाया था, ट्रिक समझाया था। क्या ट्रिक समझाया था? देखना जरा। 5% रेट है तो इसको लिखें 1/20। सभी लोग बोलना हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो आपको मैंने क्या समझाया था कि अगर प्रिंसिपल नीचे वाला होता है, यानी 20 क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। और 20 का 5% ऊपर वाला क्या कहलाएगा? इंटरेस्ट। तो अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट हो जाएगा 21। बोलो हाँ या ना?
2 साल का टाइम है, सीधा स्क्वायर कर दो तो 400 और 21 का स्क्वायर 441 लिख सकते हैं ऐसा, बोलो यस और नो। 2 साल का टाइम है तो 2 बार स्क्वायर कर दो, मतलब सॉरी स्क्वायर कर देंगे, एक बार लिखें प्रिंसिपल अमाउंट, 2 साल का टाइम है तो इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। 3 साल का टाइम है तो क्या करेंगे, 20 का क्यूब करते, 21 का क्यूब करते, यहाँ लिखते कितना 8000, यहाँ लिखते 9261, 4 का होता तो पावर 4 कर लेते 2021 का। ठीक है, क्या मैं बोला, फिर से बोल रहा हूँ, देखो मेरे भाई कि प्रिंसिपल 20 अमाउंट 21, अगर 2 साल का टाइम है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 400 441, 3 का होगा इसका क्यूब कर लेंगे 8000 और 9261, ये मैं समझा रहा था, लेकिन आपका 2 ही साल का टाइम है, 2 बार आप इस तरह से लिख लो। और सेकेंड ईयर का जो अमाउंट आप लिखे ना 441, इसी को मान लेना ये सेकेंड क्या है, इंस्टॉलमेंट है, क्या है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, कितना है 441, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 441 ही होना चाहिए, यहाँ 21 दिखाई दे रहा है तो 21 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 21 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आपको दिखेगा 441 441 दोनों इंस्टॉलमेंट सेम हो चुका है, देखो। और प्रिंसिपल कितना हो चुका है, यहाँ 420 और यहाँ कितना 400, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 820 रुपया प्रिंसिपल के लिए 441 का 2 इंस्टॉलमेंट जाएगा कितना परसेंट पे, 5% पे। और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है 17,640, तो 820 यूनिट की वैल्यू जो है कितना पता है, 17,640 पता है, तो 1 यूनिट निकाल लोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, देखो डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखो डिवाइड 12 से करोगे तो 12 दूना 24 का 4 बच गया कितना 2, 12 96 नहीं होगा, 22 से करो, 22 दूना 44 का 4 बच गया 4, 22 अट्ठे 100 कितना होता है 76 और 4 180 हो जाएगा, नहीं नहीं 1 यूनिट निकाल लो जरा, कितना हो जाएगा 1764 बट्टा 82, 82 से कटेगा 2 से पहले काटो 41, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 1 17 2 अट्ठे 16, हाँ अच्छा इंस्टॉलमेंट ही दिया हुआ है, सॉरी अच्छा रुको रुको, आपसे क्या पूछा, सम ही पूछ रहा है, रुको ये नहीं दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो लिखो 441 दिया हुआ है, 441 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 17,640, तो 1 यूनिट कितना निकालोगे, डायरेक्टली निकाल लो, 4 बार में कट जाएगा यानी कि 40, और आपको क्या निकालना है प्रिंसिपल 820, मैंने प्रिंसिपल समझ लिया उसको, वो क्या था इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपी जितना है, मतलब इंस्टॉलमेंट ही दिया हुआ है पहले से, तो 441 की वैल्यू दी गई थी तो 441 लिख दिया मैंने 17,640 का, फिर 1 यूनिट अब प्रिंसिपल निकाल लो 820 गुना 40, क्या आंसर आ जाएगा 00, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32, 32,800 आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो आज आप सभी के लिए इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, शानदार सेशन में, फिर मिलेंगे हम लोग अगली दिन से दोपहर के 1 बजे ही, हाँ तो उस दिन बात करेंगे किसके बारे में, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे वैसा ही बातचीत जो है होगी, वैसा ही प्रैक्टिस सेशन चलेगा, वैसा ही धमाका चलेगा, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आर पार कर देंगे जितना भी यूपी लेखपाल में और यूपी कांस्टेबल में आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। तो सेशन को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.